IPPs के बारे में मुल्क के तूलो अर्ज में गुज़श्ता 2 हफ्तों से हर कोई बात कर रहा है, चाहे सियासी जमातें हों, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स हों, अवाम हो। IPPs के हवाले से गुफ्तगू हर जगह हो रही, क्योंकि आपके हमारे हाथ में हमारे जून, जुलाई और अब अगस्त के जो भी बिल आने हैं वो आ चुके हैं और सबके होश उड़ चुके हैं। ये IPPs का मामला क्या, जरा देखिए। हमारी एक ही डिमांड, जितनी बिजली बनाएं उसका पैसा अदा करें। फोरेंसिक ऑडिट करेंगे तो हर चीज असलियत सामने आ जाएगी। 70% IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं। उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। IPPs के हवाले से ये तय करो कि जिनके मुआहिदे मुकम्मल हो गए फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। जो मुआहिदे हुए हैं IPPs के, उनको रिव्यू करने की अशद जरूरत है। जो बंद पड़े हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी चाहिए। लोकल जितनी है उनके मैथ्स क्या तो रिवाइज होने चाहिए। 52% जो IPPs हैं वो हुकूमत की मिल्कियत है। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 2100 बिलियन जो है कैपेसिटी की मद में वसूल किए गए। आने वाले जो साल है उसमें 2800 बिलियन जो है वो आपसे वसूल किए जाएंगे। जाहिर सी बात है हुकूमत एक प्रेशर महसूस कर रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे जाकर कह चुके हैं कि ये मुआहिदे तो रिव्यू नहीं हो सकते, लेकिन कर क्या सकते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ और तरीक़ों से बिजली बनाई जा सकती है, इस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुनिए। हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने वाला IPP और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उतनी ही अहमियत रखता है जितना किसी CPEC या किसी बाहर वाले के साथ रखता हो। तो हम जो एग्जिस्टिंग लगा चुके हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे। 1994 और 2002 के ऐसे प्लांट्स हैं तकरीबन 28 जिनका हमने बिल्कुल डायसेक्ट करके एक चीज एनालाइज कर ली है। दूसरा जो दुख है वो ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड कोल से बनाने वाले बिजली घर है, पाकिस्तान का जो कोल है जो घर से पैदा हो रहा है, हम उसके ऊपर कन्वर्ट करें, उसकी वजह से 2-2.5 रुपए फी यूनिट की कीमत का कमी मजीद आ सकती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिल्कुल ये तमाम मुआहिदे ठीक थे, सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है इन IPP मुआहिदों के नतीजे में। जरा सुनिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। खौफ तरदीद में ये कह सकता हूँ, ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे वो। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इस वक्त चूँकि IPP के मुआहिदे के हवाले से अवाम में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है और ज़ाहिर सी बात है परेशानी भी है। शाहिद साहब, बिल आ रहे हैं हम सब लोगों के, अगर हुकूमत कहती है कि IPP तो रीनेगोशिएट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? क्या ये बिल देना हमारा नसीब है कि अब दें, जब तक आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी है आप देते रहें? देखिए, मैं हैरान हूँ कि ये जितने हजरात बात कर रहे थे इनको अलिफ बे नहीं पता कि मसला क्या है बिजली का, अलिफ बे नहीं पता, और हर आदमी बात कर रहा है। ये जितने आपने चेहरे दिखाए हैं ना, IPPs अगर बिजली की कीमत में कोई मसाइल हैं तो IPP एक छोटा मसला है। ये सब हज़रात आपको ये बताएंगे कि मसला ही IPP है। कितने % मसला है IPP? लेट्स ब्रेक इट डाउन। कितने % IPP इज रिस्पांसिबल फॉर इट? 18 रुपये है ना, 18 रुपये IPPs का आपको पड़ रहा है कैपेसिटी चार्जेस। पूरी दुनिया में ये ऐसे ही होता है कि आप कैपेसिटी लगाते हैं, आप उसकी पेमेंट करते हैं, फिर आप जब बिजली इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल की पेमेंट करते हैं। जो न्यूक्लियर होता है, जो हाइडल होता है, जो सोलर, विंड और बगैस, ये रिन्यूएबल्स हैं, इनमें फ्यूल की पेमेंट नहीं होती, तो इनकी सारी जो पेमेंट है वो IPP है। तो 18 रुपये पर यूनिट आज हम IPP का पे कर रहे हैं। 18 रुपये में से 12 हुकूमत के अपने हैं। 12 जो है, 12 रुपये जो है वो जो न्यूक्लियर लगा हुआ है, जो आपका हाइडल लगा हुआ है, जो आपका गवर्नमेंट के 4 प्लांट्स हैं RLNG के, और सोलर और विंड, ये मिलाकर 12 रुपये के करीब बन जाता है। कभी 11 होगा, कभी 12 होगा, तो बाकी बात बन गई 6 रुपये की। 6 रुपये में से तकरीबन ये समझेंगे 3 रुपये थर कोल, जो हम अपना कोल निकालते हैं, और 3 रुपये जो 3 या 3.5 रुपये जो हैं वो आपके जो 3 चाइना के
सीपैक के अंदर जो 3 कोल के प्लांट्स लगे हैं, तो उसके पीछे कुछ नहीं बचता। उसके पीछे जो पुराने प्लांट्स हैं आपके, जो मुशर्रफ दौर में या बेनज़ीर के दौर में लगे थे, फर्नेस ऑयल वगैरह के, ये उनकी बाकी 3-4 रुपये उनकी पेमेंट है। सो ये जो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं जिसमें ये प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे हैं लेकिन हम फिर भी हम उनको पैसे दे रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है? नहीं, दुनिया में ऐसे ही होता है। आपका मसला क्या है? ये प्रॉब्लमेटिक बात है, क्यों है? इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्लांट जो शुरू हुए तो तकरीबन 40 रुपये का डॉलर था, जो आखिरी लगा है मेरे ख्याल उस वक्त 115 रुपये का डॉलर था, आज 285 का है। पर वो तो कैप कर गई ना तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, 145 पे गालिबन कैप कर दिया। नहीं, कोई कैप कोई जब रीनेगोशिएट किया उन्होंने उसको कैप कर दिया, उसके डॉलर की कीमत को। वो सिर्फ 2 रुपये की कैपेसिटी पेमेंट नेगोशिएट हुई है 18 में से 2 की, और वो मैं रीनेगोशिएशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। वो चंद प्लांट्स जो फर्नेस ऑयल के थे, जो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में शुरू में लगे थे, उसको उन्होंने रीनेगोशिएट किया, और रीनेगोशिएशन में उनकी जो 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी जो हुकूमत ने नहीं मानी थी 20-25 साल, वो भी उनको दे दी गई। और उनसे 2 चीज़ें क्या थी कि हम आपको पेमेंट टाइम पे करेंगे, और हम जो एक डिफरेंशियल है, क्योंकि जब वो हुकूमत उनको पेमेंट नहीं करती थी तो पैसे कम देती थी, जब वो फ्यूल के चार्जेस नहीं पे करते थे तो वो पैसे ज़्यादा देते थे, उसको बराबर कर दिया गया। उसका इम्पैक्ट जो है वो चंद पैसों में आता है। इसलिए पहली बात है समझें कि इशू है क्या। इशू 2 वजह से पैदा हुआ, एक मैंने बता दिया डॉलर की वजह से, दूसरा आपने जो बिजली लगाई, आपने 200 अरब यूनिट इस वक्त आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए थी। बिजली हमेशा लगाई जाती है आपकी प्रोजेक्टेड डिमांड पर। हम 90 अरब यूनिट बना रहे थे 2013 में, वो चला गया तकरीबन 140 अरब यूनिट पर। जब आपकी इकॉनमी नीचे गई तो वो आ गया, बजाय ऊपर जाने के 110 पे आ गया, तो पर यूनिट कैपेसिटी चार्ज बढ़ गया। तो आप ये सारी बात लिंक्ड है आपकी इकॉनमी से, वरना ये आईपीपी यहीं पर पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, 2013 में भी थे, 2015 में भी थे।